print, digital influencer, and my team. Lovely actors, एक जोरदार तालियां इन सभी के लिए। ये है नेटफ्लिक्स है तो मामला लीगल है और हम लोग सेकेंड सीजन लेके आ रहे हैं। आप लोगों ने फर्स्ट सीजन को बहुत आशीर्वाद दिया। 192 कंट्री ट्रेंडिंग फॉर 16 वीक, 11 वीक इन ओवरसीज। तो बहुत इतना बड़ा आशीर्वाद विच वी नेवर थॉट कि इतना बड़ा होगा। व्हेन वी स्टार्टेड इट वाज वेरी ठीक है, ओके, वकीलों की दुनिया, पड़पड़गंज की दुनिया, एक सिविल कोर्ट की दुनिया, ये दुनिया इतनी बड़ी होगी। उनका ह्यूमर, उनकी इंसानियत, उनका इमोशंस, उनका परिवार, एक वकीलों की जिंदगी क्या होती है। अक्सर भी जस्ट we know them through cinema की तारीख पे तारीख, and we used to think कि वकील आएंगे काला कोट पहन के, उनकी जिंदगी, उनकी स्ट्रगल्स, और कुर्सी लेना, और सिविल कोर्ट में एक मेज मिलना, एक बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है। और ये बहुत बड़ी दुनिया, और वकील हम सबकी जिंदगी में 140 करोड़ की आबादी में सबके परिवार में, गांव हो, देहात हो, शहर हो, मोहल्ला हो, बड़ा शहर हो, वकील सब जगह होते हैं। अब इसको एक विराट दुनिया, एक बड़ी दुनिया लेके आ रहे हैं, बट सेम ह्यूमर, सेम इमोशन, वही परिवार, वही ये फैमिली, हमारे कुछ रिश्ते, हमारे कुछ इमोशन। मेरा पद थोड़ा बड़ा हो गया, मैं जज बन गया हूं, बट ह्यूमर इज सेम, मोर क्लासी, मोर रस्टिक और जमीनी। तो ये बहुत कमाल है। नेटफ्लिक्स को दिल से धन्यवाद, पोशंपा फिल्म को, राहुल पांडे जो डायरेक्टर हैं, हमारे राइटर्स, द डीओपी, माय को एक्टर्स, ये सब हम एक परिवार की तरह काम करते हैं। और ये शो कुछ देर में ट्रेलर लॉन्च होगा जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। सारे मेरे वकील दोस्त, सारी जुडिशरी, बिकॉज उनकी जिंदगी को इतने करीब से टच किया, जजेस की जिंदगी को, वो देखने मिलेगा आपको। आशीर्वाद दीजिएगा, वी नीड योर ब्लेसिंग, एंड बस बोल दिया। रवि सर, एक सवाल और पूछूंगा आपसे मैं। बैठिए आराम से बैठिए। कैसा है, खड़ा है? नहीं आप अच्छा एक सवाल। 2 साल बाद हम सबसे मिल रहे हैं, तो इस शो के बारे में सबसे ज्यादा क्या मिस किया आपने 2 सालों में? 2 सालों में मैंने मिस किया इन लोगों का साथ। ये लोग इतने प्यारे हैं, वी हैव नो ईगो इश्यूज, इतने शानदार कलाकार हैं। राहुल पांडे सेट पे, वो गर्मी, वो पसीना, 2 ही एनाकोंडा मिलता था, सब लोग उसमें मुंह डाल के अपना एसी के हवा लेना, ब्लैक कोट पहनना। अब इसमें मेरे वो भी आ गए था, जज वाला, ये what do you call? Cape. No, what do you call? Necktie, collar tie, hi. So ये मिस किया, इन लोगों का साथ मिस किया, इन लोगों के साथ टाइमिंग, मेरे माइनसेस को, मेरे इम्प्रॉम्प्टू लाइंस को ये लोग कैसे रिसीव करते हैं, बिकॉज मुझे भी नहीं पता होता है कि मैं चलते शॉट में और क्या कर दूंगा। सो दे ऑल, ये लोग सब रेडी पोजीशन में रहते हैं। व्हाट आई रियली लव अबाउट देम कि दे डोंट नो कि मैं एक टेक के बाद सेकंड टेक मेरा एकदम विपरीत होता है, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, मुझे भूलने की बीमारी है कि मैंने पहले टेक में क्या किया था। तो ये लोग बहुत संभालते हैं मुझे। एंड आई वीडी त्यागी आज पॉपुलर है देश में, नेटफ्लिक्स पे इतने ट्रेंड हो रहे हैं, तो उसमें पूरी टीम का आई मिस देम लॉट। मैंने इन लोगों को बहुत मिस किया। सेंसिटिव सब्जेक्ट को हैंडल करना, सटायर डालना, उसमें ह्यूमर डालना और उसको समझना बारीकी से, तो मैं चाहूंगा बहुत इनके लिए बहुत सारा महादेव करेंगे, बहुत और जीवन में। यू गोना बी अ वेरी वेरी बिग मैन इन लाइफ। ओके, मैं जल्दी से 2 और रोटेट कर देता हूँ। लेट्स द नेक्स्ट वन ऑन स्क्रीन प्लीज। क्या शो का कंटेंट डेवलप करने के लिए राइटर्स ने कोर्ट के चक्कर काटे? सो एज आई वाज सेइंग, हमारे लिए सबसे फन फेज ये एक्चुअली यही होता है जब शो शुरू करने से पहले आप केसेस इकट्ठे कर रहे होते हो। हाँ, बिकॉज दैट्स व्हेन यू कम अक्रॉस एक्चुअल बिजार केसेस जो आपको 2-3 सीजन में चला सकते हैं। तो सबसे बेस्ट फेज यही था व्हेन यू कुड गो टू कोर्ट, मीट लॉयर्स एंड फाइंड दोस केसेस।
तो अभी मैं टेंटेटिवली कितने सीजन्स की तैयारी हो चुकी है आपके दिमाग में? 12। मैं बजट निकलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। Actually, ना, I'll tell you something. Every time जब वो narration के लिए आते थे, and they do amazing narrations. तो जब हमें एपिसोड सुनाने आते थे, तो most exciting thing हमारे लिए था कि आज केस क्या है और can you guess कि वो रियल है कि नहीं है. Mostly तो सारे cases रियल है, but they are one more extraordinary than the other. So it was always like अच्छा आज क्या होने वाला है. So some of those you've seen in the trailer, but there's a lot more in store. और some of them are so bizarre आप डाल ही नहीं सकते हो. मतलब वो देख के लगता है कि ये रियल में हो ही नहीं सकता. या मुझे बैकस्टेज बता देना है वाली, ये मैं यूज कर लूंगा बाद में. चलिए एक और जनता का वोटिंग देख लेते हैं. आई थिंक दिस इज द लास्ट वन. ये थैंक यू फॉर हाँ, बट मैं वो शो का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो मैं यहाँ रिवील नहीं कर सकता, जो आप लोगों को बहुत सरप्राइज करेगा और बहुत टच करेगा. सो हम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि त्यागी के बाद क्या बीती जज बनने के बाद, और त्यागी कैसे हैंडल किया सिचुएशन को. तो भी त्यागी एक वकील था, एक आजाद परिंदा था. जब उस पर एक जिम्मेदारी आई, वो त्यागी और एक आजाद परिंदा, और उसके बीच में अगर घुटन है या नहीं है, where he's choked or suffocated or somewhere he's blank or he wants to just I want to break free. I want to break free. तो वो वाली सिचुएशन में कब आएगा, ये एक सवाल है. सर ने डांस कर दिया, गाना गा दिया, पूरा पैसा वसूल कर दिया, बता रहा हूँ. ठीक है, आप लोगों के I'm good. रवि जी, एक जितना एक्टिंग में आपको प्यार मिलता है, मेरा नाम रूना है फ्रॉम webdunia.com. जितना एक्टिंग में प्यार मिलता है, राजनीतिक गलियारों में भी उतना ही आपको इज्जत और प्यार दिया जाता है. चलिए एक थोड़े से प्यारे से मूड से बताइए हमारे मोदी साहब को, अगर आपको बोलना है कि आपकी इस चीज के लिए जुर्माना लगाया जाता है कि आप लोगों में वो बांट सके, तो क्या होगा? उनकी स्पिरिचुअल पावर्स को बांट सके, या उनकी नेतृत्व की क्षमता को वो बांट सके, या किसी और क्षमता को आप चाहते हैं कि वो लोगों में बांट सके? क्या बात है, what a lovely question. थैंक यू. मजा आ गया. See, because knowing him और उनको एक शब्द में लाना, चूंकि मैं उनके अंडर काम करता हूँ, it's been so many years now. Whatever I've learned, watched him, observed him, पूरा दुनिया कर रही है, ना कि भारत. उनकी स्पिरिचुअल पावर और उनकी निस्वार्थ राजनीतिक शक्ति, स्वयं को जो इंसान भूल के the minute you get any position, आप अपने आप को जो भूल जाते हैं, तो आपको राष्ट्र दिखता है, देश दिखता है, राष्ट्र सर्वोपरि. वो शक्ति तो अध्यात्म की शक्तियों की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं इतना फिट इसलिए हूँ कि मुझे रोज 2 किलो गाली सुबह में मिलती है. सो वो शक्ति क्या होगी, इसके बाद भी बीइंग पॉजिटिव, स्टिल द फेस, उनके चेहरे पे ऐसा लगता है 10 HMI की लाइट लगी. वो शक्तियां कमाल है. तो मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से कि डेफिनेटली प्रधानमंत्री जी, आप अपने आध्यात्मिक शक्तियों को जो आप देते रहते हैं वो और दें. राजनीतिक एक्सपीरियंस तो पीपल आर रीडिंग एंड वॉचिंग एंड दे आर सीइंग इट ऑन द ग्राउंड. वो जमीन पे आपका काम भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि खाली शब्दों में जाना. तो उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, उनके कथनी करने में अंतर नहीं. पर उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा क्या है, सुबह उठ के योग के साथ कौन सी साधना करते हैं और 9 दिन खाली हॉट गर्म पानी और लौंग पे कैसे रहते हैं, वो सारी शक्तियां हमारे युवाओं को मिले. यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड भारत है जो, तो एक बहुत ऊंचाई में हम लोग आने वाले समय में जो विकसित भारत का सपना है 47 में, वो पूरा होगा. बट ही हैज टू गिव ऑल दैट पावर कि 3.5 घंटे खाली सोते हैं, कभी उन्होंने छुट्टी नहीं ली, कभी उन्होंने वो भगवान न करे कभी अस्पताल नहीं गए. नेवर यू हर्ड दैट ही इज ट्रैवलिंग फॉर हिज पर्सनल हॉलीडेज. So yes, thank you. थैंक यू. We started not through the cases or ideas, but the people. जो crowd था in and around lower courts of Delhi, that was the trigger point. And then when I started discussing it with my lawyer friends, ki how about this and that, and then I realized it's a very vague world. So, and then it was too difficult to believe, and then it started. Yeah, that's it. I was dazzled myself. I won't say I approached this show as a writer. I first reacted as an audience, ये क्या चल रहा है?
And then I thought, can I show this to other people? And then it started. नेक्स्ट क्वेश्चन रियल लाइफ आपने ऐसी कोई इलीगल चीज की हो जो आपको लगता हो कि आप शेयर कर सकते हैं? इलीगल चीज की हो जो मैं शेयर कर सकती या कॉलेज के टाइम पे मैं बाइक चलाती थी तो कई बार ऐसा होता है कि आपका ध्यान नहीं होता और रेड लाइट जंप हो जाती है। अभी मैं कैसे बोल रही ना, आपका ध्यान नहीं होता है पर आपको जल्दी पहुंचना होता है तो आपने रेड लाइट जंप कर दी, सिग्नल बोलते हैं बम्बई में कि सिग्नल जंप हो गया तो तब उसके बाद मेरी एक्टिंग शुरू होती थी। अगर पुलिस वालों ने पकड़ लिया कि तो फिर कि सर सॉरी सर मैं तो स्टूडेंट हूँ और वो सारी चीज़ें तो हाँ बट ये इलीगल चीज है जो मैं शेयर करना चाहूँ। गर्ल कार्ड भी शेयर कई बार प्ले कर लेते हैं। हाँ जी, गर्ल कार्ड मैंने कभी नहीं खेला मैं सिर्फ विक्टिम कार्ड पे खेला। No, nothing that I want to share. But I feel like slightly deviating from your question is that I think that जब हम स्कूल और कॉलेज में होते हैं इतना लीगल सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं होती. So maybe I have done a few things that are not very legally correct, but I had no idea that I did it. For example, you know, of course you know that you shouldn't jump a red light, or obviously you know don't consume alcohol and drive when you're an adult. But I feel like there's so many small little things about yourself, about being a woman, that we take for granted and think like, oh, this is the way our society is and men are like this and it's okay. But actually, legally, there are a lot of things that as women we're not aware of. So I wish I was aware of it. But coming back to your question, nothing that I've done that's illegal and I would like to share today or ever. रवि सर मेरे पास यही कहना चाहूँगा, कुछ वियर्ड सा करता था मैं जब छोटा था। तो मैं हमारे यहाँ हनुमान जी का एक मंदिर था, मैं उनके सैटरडे को उनके पीछे सब ऐसा चंदन लगा के लोग पैसे चिपकाते थे, तो मैं पैसे चुरा। सो उस वक्त तो बड़ा और मैं फिर उसका पता नहीं मुझे, क्योंकि मुझे लगता था भगवान मुझे प्यार करते हैं। मैं भगवान से डरता नहीं हूँ और अभी भी डरता नहीं हूँ, इसीलिए कहता हूँ हमेशा कि शिव हर हर महादेव जो मैं कहता हूँ उसका रीजन भी है। तो मुझे लगता था कि वो पैसे मेरे लिए चिपकाए लोगों ने और मैं ट्रेन में बगैर टिकट जाना, इनिशियल स्टेज में दैट वाज देयर, बस में बगैर टिकट जाना, एंड देन रियलाइज बिकॉज आई वाज बीइंग अ प्रीस्ट सन, तो पापा ने बहुत सारी चीजें पहले से सिखा दी थी। फिर देन आई अंडरस्टूड कि नहीं, लॉ वन मस्ट नेवर ब्रेक और गलत काम नहीं करना चाहिए, और वो ने फिर सब कुछ सिखा दिया। अब मैं इन सब चीज़ों को ज़रा भी पसंद नहीं करता, बिकॉज अब मैं खुद लॉ मेकर हूँ। सो आई completely don't encourage anybody, whether वो मेरे परिवार के लोग हों या जो भी हों, कि मेरे किसी भी पावर का सहारा मेरा कोई भी जानने वाला न ले। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, हम्बली रिक्वेस्ट, तो सबसे करता हूँ अगर आप गलत हो तो मैं आपका साथ नहीं दूंगा। सर मेरी इंफॉर्मेशन के लिए मंदिर कहाँ है आपके सिक्के? हाँ, दिस इज बैंड्रा। लोकेशन भेज दीजिए। बैंड्रा राम मंदिर है, अभी भी मंदिर है वहाँ, हनुमान जी का बैंड्रा हिल रोड से एंड में है, और वहाँ पे मैं जाता था हर शनिवार को। ज़्यादा पैसे चिपके रहते थे। मुझे शो पेमेंट नहीं से मिलने वाली है। सबको पता लग गया तो बहुत हाँ, बहुत ऊपर ही बता देता मैं जा सकता है ना। हाँ नहीं You know, हम लोग मेरे पास है कमाई, तो मैं एक ऑफिस में काम करती थी जहाँ पर टाइम स्टैम्प होता था, थंब इम्प्रेशन देना होता था, और अगर आप लेट हो जाएंगे उस दिन के लिए तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो अक्रॉस द रोड मैं नोइंगली नो पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करती थी, क्योंकि दोपहर तक टो ट्रक वाला लेने आ जाता था और 300 रुपये लगते थे। तो मैं उसको 300 रुपये की पार्किंग समझ के मैंने उसको 100 जुगाड़ करके उसको मैं 100 तक ले आई थी कि मैं रोज यही पार्क करूँगी तो मेरी गाड़ी ले जाना, फिर मैं वापस लेने आऊँगी। फिर एक दिन ट्रैफिक पुलिस ने मेरी गाड़ी जब्त कर ली, बोल के कि ये गलत जगह आपने गाड़ी पार्क की है। मैंने कहा सर आप मेरा चालान काट रहे हैं, आज सबका काटना। बेटा ये तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस आप कोर्ट से लेना। तो उसके बाद मैं इतनी अम्बल हो गई थी उसमें, मैंने अपना सबक इसी जिंदगी में सीख लिया।
लिया कि दोबारा किसी से ऐसे बात नहीं करनी, तो हाँ, नो पार्किंग में अपनी गाड़ी मैंने पार्क की हुई है बहुत बार। सो बट कुछ एक चीज जरूर पूछूंगी मैं यहाँ पे आपसे, मैं पर्सनली आपसे पूछना भी चाह रही थी ऑन स्टेज, सिंस यू आर द न्यू एंट्रेंट और द लेट एंट्रेंट इन मामला सीजन है, बिग थैंक्स अप्लॉज फॉर कुशाल कपिला फॉर दैट। एंड सेट पे सबसे ज्यादा आपको टीज कौन करता था, या फिर व्हाट आई एम वेयरिंग अंडर कह के सबकी क्लास ले लेती थी? एक्चुअली इट टेक्स अ शरारती टू नो अ शरारती। ये जो सब यहाँ राहुल हमारे डायरेक्टर सबको बैठ के शरारती कह रहे हैं, सबसे बड़ा प्रैंक यही खेल। मतलब ऑब्जेक्शन से ज्यादा करेक्शन इंपॉर्टेंट किसके लिए है? कौन सबकी इंग्लिश करेक्ट करता है, कौन सबको बोलता है गलत बोल रहे हैं? लिख लिया सबने? सबने लिख लिया है? ओके, फ्लिप करें बोर्ड इन 3, 2, 1, लेट्स गो। अनन्या, नायला, मी माइसेल्फ एंड आई, एनी अनन्या, गाइस एकदम क्लियर एक बार तालियां बजाने के लिए। अनन्या, वुड यू लाइक टू गिव अ जस्टिफिकेशन? आपने तो खुद एक्सेप्ट कर ही लिया, बोर्ड पे एक्सेप्ट कर लिया। आई एक्सेप्ट। कौन है जिसको नींद आ जाती है, जो खाना खा के सो सकता है कोर्ट सेशन के बीच में? बाजी ऑडियंस ऐसा बोल रही है, ये क्या इमेज बना के रखी है? रेडी, सब लिख लिया है? कैन यू फ्लिप द स्लेट्स इन 3, 2, 1, गो। मिंटू, अंशु, मिंटू, पाजी आपका ही नाम है। अरे आपने मुझको भी लिख दिया है। ये सही बात है, ऐसा हुआ था सेट पे कभी हुआ ऐसा? हाँ, सेट पे हुआ कभी नहीं, लेकिन हाँ सीन में जरूर हुआ था कि अपने जूनियर्स को समोसे में पाल त्यागी जी, सीन आपने अगर देखा हो। हाँ, बिल्कुल देखा मैंने। पर सेट पे कभी ऐसा होता है कि कहते हैं who is most likely to forget the lines in the middle of a heated court debate? कौन है जो डायलॉग्स भूल जाता है कभी कोर्ट सेशन में, बड़ा डिबेट स्पीच देने टाइम कभी कुछ भूल जाता है, ऐसे कोई है? One, let's go। ओके, ये विनर है। मैं क्या, मैंने इसी सीजन ज्वाइन किया है। ओके, त्यागी सर, त्यागी मीरा सर, इसका कुछ जस्टिफिकेशन देंगे आप? एग्जाम आपने तो खुद भी एग्जाम लगा दिया, क्या बोलना चाहिए? पेरिफेरी और सीन में भी सर रहते हैं तो सब समझ में आ रहा होता है, पर सबके नाम हमेशा इधर उधर हो जाते हैं, और खासकर मिंटू पाजी को लेके। कभी मिंटू मोंटी होता है, कभी मोंटू होता है, कभी बिकॉज मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी के भी इतने नाम, भोजपुरी सिनेमा के भी, हिंदी सिनेमा के भी, ओटीटी के भी नाम, रोजमर्रा जो लोग मेरे पास आते हैं, मेरे को उतने लोग, फिर वहाँ पे इतने कार्यकर्ता, फिर एक बार फिर दिल्ली वाले, फिर पार्लियामेंट के फ्रेंड्स, तो मेरी जिंदगी में इतने नाम है ना। कोर्ट रूम को फैमिली फंक्शन बना देते हैं, तो ये सही है कि गलत है? क्यों है ये? देखिए यहाँ पे शुरू हो गया। नहीं मतलब एक हर किसी का नेचर होता है अपना अपना। तो जैसे मैं इम्पोर्टेंट चीज़ों को लेकर बहुत सीरियस हूँ, जैसे चाय में दूध कितना पड़ना चाहिए, मेरी स्कूटी में तेल कितना पड़ना चाहिए, ये सब चीज़ों को लेकर मैं बहुत सीरियस हूँ। अभी अब किसी को देख के लग रहा है सामने वाले को कि ये मस्ती खो है, तो मैं तो अपना काम बड़ी निष्ठा से, सालों की या बिल्कुल। एंड मतलब वो है, मैं हमेशा दीदी से तो अग्री करता ही हूँ, और अभी भी जो दलील आपने दी है मतलब कमाल है। और जिस तरह का पारिवारिक व्यक्ति मैं हूँ, देखिए एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो हमारे लिए क्या है ना कि घर में कुछ भी हो वो बिल्कुल बड़ा एक प्रोसीजर से चल रहा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोर्ट केस ही है, ऐसा ही समझ लीजिए। जैसे जब मम्मी होती हैं तो फिर तो मम्मी जो है वो पूरा एक एलिगेशन लगा देती है आप पे, मतलब पूरा एक आरोप लगाया जाएगा। पापा जो है वो फिर आपसे एविडेंस मांगते हैं, और हम जैसे बच्चे लोग जो है वो तो मतलब ऐसे ही आप कुछ कर ले, लेकिन वो सीधा गिल्टी प्ली। तो एक सिस्टम होता ही है। तो भाई वो फैमिली हो, कोर्ट हो, फैमिली हो, बड़े इंटरचेंजेबल सब्जेक्ट्स और मेथड्स हैं। तो मेरे लिए घर कोर्ट है और कोर्ट घर है, और मैं उस घर मामला लीगल को बार बना दिया है आपने। बिल्कुल। और मैं बस यहाँ पे बताना चाहूंगी कि क्योंकि अपनी ज्यादा जिंदगी में इतना ही सीरियसनेस हम लोग झेलते हैं, हाँ। तो फिर जब वर्क प्लेस में आते हैं तो थोड़ी बहुत अपना ही हंसी मजाक निकल जाता है। हंसी मजाक, हाथ यार वगैरह सब निकल जाता जी। है। त्यागी जी क्या बोलेंगे? आप बताइए, पास हुए कि नहीं? ये दोनों पास हुए, क्योंकि लोगों ने अपने दिल से अपनी अंतरात्मा की आवाज इनकी निकली, एंड बहुत ही मिडिल क्लास वैल्यूज को जिंदा रखा, और वही हम लोगों की ताकत है। मामला लीगल है कि पूरे परिसर की, पूरे कैंपस की भी, और बेसिकली एक मिडिल क्लास वैल्यू को जो पूरा भारत है
उसको लेके चलते हैं, तो इनकी मिडिल क्लास वैल्यू को इन्होंने पगला के कहीं इसको दीवाना बन के या पैसे कमा के पागल नहीं हो गए। आपने जमीन को पकड़ के रखा, जड़ों को धरती के अंदर हीरा ठोक के रखा। मामला लीगल ना हो, मामला लीगल ना हो, ये पॉसिबल है? ये तो ध्यान नहीं देना अगर ऐसा हो। ऐसे इसके लिए जैसे लीगल टीम ने गाइड किया नेटफ्लिक्स की कि सबसे पहले बड़ा बड़ा लिखा आता है वो जो सत्य घटनाओं पे आधारित है उसके पहले आता है, नथिंग टू डू विद एनी पर्सन लिविंग। सो वो तो थोड़ा सेफ्टी है, बट नॉट दैट, ऐसा नहीं है कि लोगों ने कुछ आक्षेप नहीं किया, देयर वर इश्यूज बट देन दोस गॉट सॉर्टेड, देयर वर सम इश्यूज। But ना thankfully I think India has a sense of humor. तो खुद को ऐसे देख के, ऐसी चीजें देख के सब लोगों को एक्चुअली काफी अजीब लगा कि तोता गाली देता है, किसी और को कहीं छेड़ सकता है, ये सब चीजें लोग बात करते हैं। तो it's all in good humor, it's all in jest, and जैसे हम कहते हैं ये सत्य दुर्घटनाओं पे आधारित है। और मेरा कभी सवाल करना चाहूंगा यहाँ पे, एक क्रेडिट जो है इस शो का बहुत बड़ा क्रेडिट इसकी सक्सेस का लॉयल कम्युनिटी को जाता है। They are one of the very select few communities who can take joke on themselves. वो बिल्कुल माइंड नहीं करते, you can make fun of them, वो नहीं माइंड करते, इसलिए इसकी सक्सेस है। मेरा रवि जी से एक सवाल है, ये टाइटल ऐसा है जब पहली बार मैंने सुना था जब ये फर्स्ट सीजन आया तो वैसे मेरे जहन में जो गुरदास मान साहब का बड़ा आइकॉनिक गाना है मामला गड़बड़ है वो याद आ गया था। कुछ आप लोगों के लिए भी वैसे ही था जब इसका टाइटल सुना? हाँ, मैं इसका ये शो का पूरा क्रेडिट आज मैं पहली बार तानिया मैम को देना चाहता हूँ। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में जैसे रोजमर्रा रहता हूँ, रोज फ्लाइट पकड़ता रहता हूँ, रोज कहीं ना कहीं किसी शहर में रहता हूँ। तानिया मैम मुझे मिली थी और उन्होंने कहा कि आप ये शो करिए, इस शो पर गौर करिएगा। और वो मैं खाकी का फोटो शूट कर रहा था, हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस, एंड देयर शी सेड यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट दिस एंड आप इस पे समय दीजिए, हियर इट आउट, एक बार सुन लीजिए। और मुझे लगा जब मैं सुना इसको थोड़ा मुझे आनंद तो आया मुझे, लेकिन ये दुनिया इसको छूना, क्योंकि आज तक किसी को भारत में पता ही नहीं था। और तानिया मैम के अलावा नेटफ्लिक्स को भी भारत में जाना था, एंट्री मारना था, तो उनको था कि ऐसी दुनिया को पकड़ना जहां नेटफ्लिक्स पूरे भारत में चला जाए। तो हम लोगों के साथ एक थॉट आया और ये अजीब सा लगा, लेकिन जब सुने फिर राहुल पांडे के द्वारा, फिर सौरभ बाबू, चंपा इनों की सोच, यंग ब्रेन, एंड मुझे लगा मैं कहाँ कहीं पक ना जाऊं, कहीं बोर ना हो जाऊं। बड़ा क्वेश्चन मार्क लेके मैं सेट पे पहले बैठा रहता था, तो गर्मी थी बहुत भयंकर, और उसी में एकदम गर्मा गर्म में, और मैं हमेशा राहुल, पहले तो हमको राहुल समझ में नहीं आते थे क्योंकि राहुल ऐसी बड़ी आंख करके पोकर फेस से आपको देखते थे, और वो मुझे समझते थे, कहीं लगता था। और मैं 750 फिल्मों का बोझा लेके आया था, तो मुझे सब यंग लोग को जजी, तो मुझे लगा किस तरह की परफॉर्मेंस चाह रहे हैं, ये क्यों मुझे बोल रहे थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा ये, थोड़ा बीच का, थोड़ा इधर से, थोड़ा साइड से, 55-45। हाँ, and then I realized कि I am entering in a world which if we really हमने इसको छू दिया, तो वकीलों की दुनिया इतनी बड़ी है, उनकी फैमिली, उनके परिवार, उनकी रोजमर्रा की मशक्कत, उसमें रोज सीरियसनेस में इतना ह्यूमर है, वो दिखाई दिया। और वो एवरीबॉडी लव्ड इट कि यार कमाल है यार, कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, कमाल है यार, इनके परिवार है, इसका जज, एक जज की मतलब कि वो कहते हैं ना, जज फादर पर क्या बीती है जब उसका बेटा स्ट्रगल कर रहा है, उनकी पत्नी पर क्या बीती है। एक लड़की हार्वर्ड से पढ़ के अपने इसके लिए आई है, मेरे साथ जो असिस्टेंट है, कितने वहां समोसे पे काम कर, कितना भविष्य देख रहे हैं, कितनों को अरुण जेटली साहब अरुण जेटली साहब बनना है। वकीलों में भी एक स्टारडम है, एक सुपरस्टार भी है, एक मेगा स्टार वहां पे भी है। जज बनना, जज के सामने पेशी कैसे होगी, पसीने जो छूटना, और अनगिनत वहां पर एकदम लगे हो कि ये केस मुझ पर आ जाए, ये केस मुझे मिल जाए, वहां क्लाइंट को पकड़ने की होड़, ये स्ट्रगल जो सिविल कोर्ट में होती है बड़ी सुंदर, जो मैं गोरखपुर में भी देखता हूँ, और वो दुनिया ऐसे पेश की गई है, और इस बार दुनिया इतनी सुंदर लगेगी। मैंने तो कहा है कि मैं बहुत सारे सीजन देखे।